सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल द इंडियन फिजिसिस्ट को और बेल आइकन दबाइए मज़ेदार साइंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम बात करेंगे उन 5 साइंटिफिक चीज़ों के बारे में जिसका सच बहुत कम लोगों को पता है। तो पिछले वीडियो हमने ये सवाल पूछा था कि ग्रेविटी धरती से दूर जाने पे घटती है तो क्या अंदर जाने पे बढ़ेगी और धरती के सेंटर में कितनी ग्रेविटी है। ये सब जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ग्रेविटी असल में है क्या। तो ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी और इनके सर पे सेब गिरने की कहानी तो हम सभी को पता है। उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा और पूछा कि ये सेब नीचे की तरफ ही क्यों गिरा और कहीं और क्यों नहीं। बात थोड़ी अजीब थी पर पते की थी। उनके हिसाब से उन्होंने ग्रेविटी को खोजा। उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ जगह घेरती है और उसका वजन है तो वो दूसरे चीज़ को अपनी तरफ खींचेगी और इसे ग्रेविटी कहते हैं। अब चीज़ जितनी बड़ी हो उतना ही ग्रेविटी बढ़ेगा, चीज़ छोटी हो तो ग्रेविटी घटेगा। जैसे धरती और चांद। धरती चांद से बड़ी है इसलिए हमारा वजन धरती पे ज़्यादा है चांद के मुकाबले। अगर आपको जानना है कि आपका वज़न चांद पे कितना है तो बस धरती के वज़न को 6 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि अगर आपका वज़न धरती पे 60 किलो है तो चांद पे सिर्फ 10 किलो होगा। तो अगली बार कोई आपसे पूछे कि आपका वज़न कितना है तो आप उनसे पूछना कि कहाँ, धरती या चांद पर। अब वापस धरती पर आते हैं। अगर हम एक ऐसा खड्डा खोदें जो धरती के एक तरफ से सीधा दूसरे तरफ तक निकले और उसमें अगर हम कूदें, क्योंकि क्यों नहीं, साइंस के लिए कुछ भी, तो हम कहाँ पहुँचेंगे। तो एक बड़ी दिलचस्प वेबसाइट है www.antipodsmap.com। यहाँ आप किसी भी जगह का नाम लिखें तो आपको ये बताएगा कि धरती के दूसरे तरफ कौन सी जगह है। जैसे अगर हम जैसलमेर की ये जगह को पिन करें तो हमें पता चलेगा कि धरती के एग्जैक्टली दूसरी जगह पे ये आइलैंड है जिसका नाम है प्रोविंसिया de Isla de Pascua, जो इंटरनेशनल डेटलाइन के काफी पास है। ये आइलैंड चिले का एक आइलैंड है जिसकी जनसंख्या है सिर्फ 5761। काफी दिलचस्प। तो ये वेबसाइट और जैसलमेर के कोऑर्डिनेट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिए। अगर आपको कोई और दिलचस्प जगह मिले जो धरती के कहीं और कोई और चीज़ दिखाए तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। अब चलते हैं वापस उस खड्डे पे। तो जैसलमेर में हमने खड्डा बना दिया। अभी जंप। तो जैसे जैसे हम इस खड्डे में नीचे गिरते जा रहे हैं गर्मी बढ़ते जा रही है, ऑफ कोर्स घुटन हो रही है, लेकिन ग्रेविटी का क्या हो रहा है। ग्रेविटी असल में घटते जा रही है। कैसे? तो अभी अगर हम ऐसे देखें कि धरती के सेंटर से ज़मीन तक की दूरी 6400 किलोमीटर है लगभग, और हम नीचे गिर रहे हैं। अगर हम आधे रास्ते पे गिरेंगे तो हमारे और धरती के सेंटर में दूरी हुई 3200 किलोमीटर। तो इसका मतलब कि हमारे पैरों के नीचे जो धरती है उसका साइज आधा हो चुका है। और जैसे हमने सीखा था कि साइज घटने से ग्रेविटी घटती है, इसीलिए धरती की ग्रेविटी भी घट जाएगी। ऐसे ही ग्रेविटी घटते घटते जैसे हम सेंटर में पहुंचेंगे, जितनी धरती हमारे नीचे है उतनी ऊपर है और उतनी हर तरफ है। मतलब सेंटर में असल में ग्रेविटी है ही नहीं, ग्रेविटी ज़ीरो है। अजीब है ना। धरती से दूर जाने पे भी ग्रेविटी घट रही है और पास आने पर भी। लेकिन हम अभी सेंटर पे हैं, रुके नहीं, क्योंकि हम तो गिर रहे थे और यहाँ पे ग्रेविटी नहीं, तो हमें रुकाने के लिए कोई चीज़ है नहीं, तो हम गिरते ही जाएंगे। और इसके बाद में हम एक्चुअली धरती के ऊपर के एरिया तक गिरेंगे। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे ग्रेविटी ने वापस खींच दिया। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम, एग्जैक्टली 1 घंटे और 28 मिनट के बाद हम लोग वापस वही जैसलमेर में पहुंच चुके। ये भी अच्छा है कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक प्लेन 2 घंटा लगाता है, लेकिन दुनिया के आर पार जाने को हमें सिर्फ 1.5 घंटा लगा। क्या पता आगे के ज़माने में ग्रेविटी का इस्तेमाल करके लोग दुनिया घूम ले।
तो जो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको और ऐसे साइंटिफिक इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल द इंडियन फिजिसिस्ट को और उस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए।